हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो जेई मेन और एडवांस का जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी का जो कोर्स हम लोग स्टार्ट किए थे, ये उसका सेकेंड वीडियो है। तो हम लोग इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कितने टाइप का क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाता है बेसिकली, और एक स्टूडेंट उसी टाइप का क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा। और जेई मेन और एडवांस में क्या होता है, ये दोनों एग्जाम में तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट के साथ दूसरा कोई चैप्टर का, जस्ट लाइक द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोकस, इस टाइप का प्रॉब्लम को उसके साथ मर्ज किया जाता है। तो हम लोग आज उसका दूसरा टाइप का क्वेश्चंस जो इसमें आता है, तो हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और सब स्टूडेंट से जो लोग मेरे वीडियो और चैनल्स देखते रहते हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करो। और इतने सारा व्यू आने के बाद उसमें लाइक्स नहीं आता है। एक बार लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, एक लाइक्स भी बढ़ा दो। और एक बात है, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स में आ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं वेरी थैंक यू सो मच। एंड सारे कमेंट्स का मैं जवाब भी दे रहा हूँ। और बहुत अच्छा हुआ, एक स्टूडेंट ने पूरा सॉल्व करके एक डिफरेंट वे में एक क्वेश्चंस को भेजा है, आईएसआई का क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो जो थर्ड टाइप का क्वेश्चंस है इसमें, तो थर्ड टाइप का आता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन डी मोवियस थ्योरम। कॉम्प्लेक्स नंबर इन, ओके। सो डी मोवियस थ्योरम को पहले समझते हैं। फर्स्ट इसमें हम लोगों को अप्रोच क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट, इफ n is any integer, then cos theta plus iota sin theta, I sin theta to the power n equal to cos n theta plus I sin n theta। ओके। सेकेंड उसका जो है, if n is any rational number, any rational number, then cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta to the power n। एंड नंबर थ्री, इसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम, मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन सा कंसेप्ट को हम लोग को स्टडी करना है। सो cos थीटा माइनस आई sin थीटा to the power n equal to cos of minus n theta plus I sin minus n theta
जो कि मेरे पास आ जाएगा कॉस एन थीटा, क्योंकि कॉस जो है ना वो नेगेटिव ऑब्जर्व करता है, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, बट साइन ऑड फंक्शन है। तो साइन आई साइन एन थीटा हो जाएगा। ओके। फोर्थ कंसेप्ट क्या है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन should be minus, okay, minus, then it is cos of minus theta plus I sin minus theta to the power n, जो कि हो जाएगा cos n थीटा माइनस I sin n थीटा। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, तो हम लोग एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। If z is a complex number which is cos theta plus I sin theta, then which is true? Which is true? Okay. So ऑप्शन ए है मेरा z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n इक्वल टू 2 cos n थीटा, b z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n cos n थीटा, और c जो है वो z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n इक्वल टू 2i साइन n थीटा, और ऑप्शन डी जो है z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n इक्वल टू 2i रेज्ड टू पावर n इंटू साइन n थीटा। ओके। सो इसमें हम लोग सॉल्यूशन पार्ट के लिए इस क्वेश्चंस में जेड से शुरू करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। सो जेड इक्वल टू हम लोग को गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो हम लोग इसमें जो दिया है उसको देखते हैं। तो 1/z हम लोग का कितना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर ऑप्शंस में 1/z ही लिखा है। तो 1/z मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर -1। हम लोग सिंपल सा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अगर 1/a कैन बी रिटन एज a टू दी पावर -1। थोड़ा 7-8 का ये जो एक्सपोनेंट पावर का हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, फॉर्मूला हम लोग कंसेप्ट डाल रहे हैं। सो इट इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो नॉर्मली ये हम लोग बाय डी मोबियस थ्योरम, तो ये इतना होगा। तो z टू द पावर n मेरा क्या है, सो z टू द पावर n ऑब्वियसली cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा, आई साइन n थीटा बनेगा। एंड सिमिलरली 1/z टू द पावर n कितना होगा, सिंपल ये चीज को प्लग करना सीखो। सो इसका पावर n करेंगे, तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो ये दोनों को प्लस करेंगे एक बार, क्योंकि ऑप्शंस में दो दो ऑप्शंस जो मेरा है ए एंड बी, वो दोनों में प्लस हुआ है और सी एंड डी में माइनस हुआ है। तो मैं वो दोनों क्वेश्चंस का आंसर को चेक करूंगा, और जो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसमें z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 2 cos n थीटा रियल पार्ट, एंड z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n, जो कि ये हो जाएगा मेरा 2i
साइन एन थीटा। ओके, 2 साइन एन थीटा होगा। तो ऑप्शंस इसमें ए 2 साइन 2 कॉस एन थीटा होगा, ऑप्शन ए एक आएगा, ए, और एक होगा सी। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट और टाइप 3 में उसको समझा। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अनदर 4 नंबर। 4 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो यहां पर हम लोग देखेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे ना, इफ जेड टू द पावर 3 क्यूब इक्वल टू 1, देन उसमें क्या होता था, हम लोग क्या लिखते थे ना, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। सो जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। सो जेड माइनस 1 होल इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से हम लोग को क्या होता था, हम लोग को जेड इक्वल टू ए के 1 रूट आता था, और ये कॉम्प्लेक्स रूट से हम लोग को ए के ओमेगा और ए के ओमेगा स्क्वायर आता था। आर इट्स आर इट्स रूट्स। ठीक है, हम लोग इसको यूज करते। तो हम लोग के पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। एंड सेकेंड पार्ट है, उसको अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइज करने के टाइम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर एन प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इक्वल टू 3 और 0। एच n is the multiple of 3 और नॉट। ओके, सो हम लोगों का ये दो वैल्यू आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आने से हम लोग इसको मल्टीपल ऑफ 3 होने से हम लोग इसको 3 लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसको 0 लिखेंगे। सो अनदर पार्ट इसमें और एक जो प्रॉब्लम हम लोग का है, थर्ड नंबर फॉर्मूला है, जो ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर के साथ सेम है, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट और ओमेगा के साथ सेम होता है। ठीक है, और एक बात होता है, मिनिमम, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे इसमें, मिनिमम पढ़ रहे कि मिनिमम नॉलेज इतना होना चाहिए टू हैंडल द क्वेश्चंस। ओके, सो 1 ओवर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा होता है। अनदर पॉइंट इज ओमेगा का मॉडुलस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू 1 होता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हम लोग इसमें देखें। ओके, एंड ऑल्सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है, 1 जो हम लोग देख रहे हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ आर द vertices of equilateral triangle, whose circumference circumcenter circumcenter is origin and radius circumradius equal to 1। सो इसमें ये जो है
इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है। बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वंस अपॉन ए टाइम, जब 90 से लेके 2000 तक अगर देखेंगे, 2008 तक भी देखेंगे, इसका यूजेस में बहुत सारा क्वेश्चंस है। आज भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस बन रहा है, फिर भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो क्वालिटी है अभी तक नीचे नहीं आया है, तो उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता रहता है। एक क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइप से। इफ अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन अल्फा -1 बाय बीटा -1 प्लस बीटा -1 डिवाइडेड बाय गामा -1 प्लस गामा -1 बाय अल्फा -1 इज ऑप्शन ए 3 बाय ओमेगा, बी it is 3 omega square, C it is 2 omega square, and D ऑप्शन है it is omega. Okay, so now for the solution केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको हम लोग कर सकते हैं x-1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि x-1 डिवाइडेड बाय -2 का होल क्यूब। ओके, इसका जो होल क्यूब है वो 1 के साथ सेम हो रहा है, तो दैट मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहा है। अगर इसको मैं क्यूब रूट्स जैसा यूज करूंगा तो x-1 बाय -2, क्या उसका जो रूट्स हो सकता है 1 हो सकता है, नहीं तो ओमेगा हो सकता है, नहीं तो ओमेगा हो सकता है। ये हम लोग ना उस कंसेप्ट से लेके हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा जो x-1 है, सो दैट इम्प्लाइज दैट x-1 कितना दिखाएगा, -2 दिखा सकता है, -2 ओमेगा दिखा सकता है, -2 ओमेगा स्क्वायर दिखा सकता है। और इस क्वेश्चन तो 98 में एक बार आया था, यहां से शुरू किया था। ठीक है, और ये और एक बार IIT में आया था। तो ये क्वेश्चंस जो IIT है कंसेप्ट को रखता है, क्वेश्चन का जो नजरिया है उसको थोड़ा सा चेंज करके सबके सामने रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम लोग देखें कि ये हो जाएगा। तो व्हाट इज माई एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1-2 इट इज -1, 1-2 ओमेगा एंड 1-2 ओमेगा स्क्वायर। तो अभी मेरा जो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -1, सो बीटा इक्वल टू 1-2 ओमेगा एंड गामा इक्वल टू 1-2 ओमेगा स्क्वायर। अभी हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा -1, तो अल्फा -1 कितना दिखाएगा, -2 दिखाएगा, प्लग करेंगे उस वैल्यू को। और हम लोग का बीटा -1 कितना दिखाएगा, वो सिंपली -2 ओमेगा दिखाएगा। और गामा -1 क्या दिखाएगा, गामा -1 दिखाएगा मेरा -2 ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग अभी सारा वैल्यू को वो जो दिया है निकालने के लिए, जो रेज स्टेटमेंट दिया है उसमें प्लग करेंगे। सो अल्फा -1 बाय बीटा -1 प्लस बीटा -1 बाय गामा -1 प्लस गामा -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1, इसमें सारा वैल्यू जब पुट करेंगे
तो हम लोग का क्या आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो इसमें हम लोगों का आंसर आएगा बी। ओके, ये क्वेश्चन नॉर्मली हम लोगों को जेई टाइप का क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं टोटली 20 ब्रॉड टाइप में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया, और 20 टाइप्स का ही वीडियो इसमें आएगा, और इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हर किसी से एक एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करने के बाद जेई मेन का एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस डिस्कस करेंगे, और आईएसआई और सीएमआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को लेके उसको डिकोड करेंगे सबके साथ। तो ये हम लोगों का थ्रू आउट दिस ईयर ये प्लानिंग है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कमेंट करने के लिए, सर हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर द जेई मेन, अगर वो अभी 10 क्लास से 11 क्लास आ रहा है, जेई मेन एडवांस के लिए उसको पर्टिकुलरली एक रैंक चाहिए, तो प्रिपरेशन का जो रैंक मिलने के लिए जो प्रिपरेशन का लेवल है वो टोटली डिफरेंट है। ओके, तो वो करेगा, तो अगर वो मैसेज करता है तो मैं उसके लिए गाइड भी कर दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर द exam perfectly and to get a rank after 2 years in 2028 JEE Main JEE Advance I must secure a rank. Okay, now fifth number concept, हम लोग अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े, तो उसको जनरलाइज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन a net root of unit. Okay, so in polar form we can write 1 equal to cos theta plus I sin थीटा, जो कि मैं इसको लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में cos 2k पाई प्लस I sin 2k पाई, where k is any integer. Okay, k is any integer, note this point. So that means 1 to the power 1 by n, nth roots of unity कैसे लिखा जाएगा ना, cos 2k पाई प्लस I sin 2k पाई टू द पावर 1 by n, क्योंकि nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अभी अकॉर्डिंग टू आवर डी मोबियस थ्योरम, तो cos 2k पाई ओवर n प्लस I sin 2k पाई ओवर n ये दिखाएगा। ओके, ये रिजल्ट है। सो 1 to the power 1 by n equal to e to the power by Euler's formula I iota times 2k pi over n, where k starts from 0, 1, 2, 3 up to n minus 1 तक रहेगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। And these are the roots as 1, alpha, alpha square and alpha cube up to alpha to the power n minus 1. So that means alpha equal to e to the power I 2 pi by n, 2 pi by n. That means इसको अगर हम लोग ऑयलर्स फॉर्मूला जो है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा cos 2 pi by n प्लस
आई साइन 2 पाई/n। ओके, सो इसका भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखाया हूं। तो जो इसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मीन्स दैट आर द रिजल्ट्स वी हैव टू यूज्ड इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, सो फर्स्ट है nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स जीपी, फॉर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose first term is, whose फर्स्ट टर्म हम क्या देखें, 1 देखें, whose first term is 1। ओके, राइट। एंड कॉमन डिफरेंस जो जीपी का जो कॉमन रेशियो है, दैट शुड बी अल्फा। देन सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सेकेंड रिजल्ट शुड बी सम ऑफ nth roots of unity is 0। अगर इसमें सबको प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 1 + अल्फा प्लस अप टू α⁴n−1 तक जाएगा। ओके, सो तो हम लोग का α⁴n−1 तक जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय α-1, सो इट शुड बी 0। सो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स, ओके, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज, so 1 into α up to α⁴n−1, so it should be -1 to the power n-1। ओके, सो इसमें जिस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग लोकेट किए हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए। सो इफ Z1 Z2 Z3 up to Zn-1 are the nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, फर्स्ट ये देखेंगे। देन (1 - Z1 = 1 - Z2 up to 1 - Zn-1 is equal to ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी इट इज n², ऑप्शन सी इट इज n+1, ऑप्शन डी इट इज 0। ओके, नाउ सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो इट इज Z⁴n−1 इक्वल टू, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, उसका जो फैक्टर्स लिखेंगे Z-1 Z-2, नहीं Z-Z2, ओके, एंड Z-Z3 सो ऑन टू Z-Zn-1। तो इस तक हम लोग इसका लेंगे। तो हम लोग उसको ये वाला जो पार्ट है इसमें डिवाइड करते हैं, Z⁴n−1/Z-1 इक्वल टू Z-Z1, ये Z-1 होगा, 2 होगा, n-1। ओके,
सो होल इंटू जेड माइनस जेड टू अप टू जेड माइनस जेड एन माइनस वन, इतना दिखाए। ओके, तो अभी हम लोग जानते हैं इसका जो सॉम करेंगे, सो इम्प्लाइज वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू जेड टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट जेड माइनस जेड वन होल इंटू जेड माइनस जेड टू अप टू जेड minus z n minus 1. Okay. So on putting z equal to 1, on putting z equal to 1. So left side कितना हो जाएगा? तो 1 plus 1 plus 1 plus up to plus 1 n minus 1 n is there. So 1 plus 1, 2, 3 n minus 1. So here another 1 is there. So this term is to be n times. It is repeated n times. Equal to, so z is 1. So that means it is 1 minus z1 whole into 1 minus z2 whole into 1 minus z3 up to 1 minus zn minus 1, जो कि मेरा क्वेश्चंस में है। तो ये हो जाएगा टोटल रिजल्ट इक्वल टू n। ओके, सो ये हम लोग इसमें ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर ऐसा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स लिए। तो हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ द 4 एंड ऑल्सो 3। ओके, सो 3 जो कि डी मोबियस थ्योरम से शुरू होता है। तो फिर से फिर से एक बार मैं सब स्टूडेंट्स को, जो लोग वीडियो देखते हैं, बोलता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कि मेरे को अच्छा लगेगा और मेरे को आगे फिर से वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। और लाइक करने में क्या हर्ज है, तो एक लाइक तो कर दो। एक एक वीडियो 200-300 बच्चे देखते हैं, 200-300 व्यू आ जाता है, बट उसमें 2-3 लाइक्स आता है। तो थोड़ा सा लाइक बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।